ओम शांति। 20 जुलाई 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए हो। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने उतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्होंने हमें आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग देकर गए थे, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंध श्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया, तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर कैसे फा हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। यह सब बातें बुद्धि में आना चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राजभाग करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बहते गए। अपरंपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरंपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेज़ों के राज्य में हमने दुख उठाया। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज दिया, फिर हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति आनी चाहिए। बाप देखते हैं कि यह पवित्र पौधे थे, जिनको राज्य भाग दिया, वो फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए। परंतु याद ही नहीं कर सकते तो घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया, उसको ठिक्कर फित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए।
बाप रोज़ रोज़ कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं। बाप कहते हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग दिया। तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यहाँ भल बैठे सब हैं, फिर किसकी बुद्धि में कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ? बुद्धि में आना चाहिए, हम कहाँ थे? अब हम पराये रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे। अब आप आए हैं वेश्यालय से निकाल तो भी निकलते नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय में चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंध खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे, फिर यह कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं। सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापना करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। तब सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे। बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बतलाकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर थे जो मुश्किल सुधरते। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं, एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वो मुश्किल छूटती। फिर साथ में 5 विकार, क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता। यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हुए तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए। सबसे ऊंचा भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया। अब विश्वालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकेंगे। भगवान वाच, मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुम विश्व के मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो। इसमें हठ योग आदि की बात ही नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। यह भी भावी। तुम समझते हो कि हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगी वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर यह सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि में समझना है हम शूद्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी। तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते। सिर्फ बाप को याद करो, हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उसमें उनसे कोई रहे बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं आते तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद, बल सुख तो वहाँ है, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते, यह तो सभी समझ सकते हैं।
अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं। यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजयमाला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना। हमारी आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, बल विकार में नहीं जाएंगे। परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती है। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी ख़राब है, इसीलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज। सिविल आइज बेहद का बाप बच्चों को जानते हैं यह क्या कर्म करते हैं, कितनी शर्मिश करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं। अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और ही भी एक्यूरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते करते आए। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा ही नहीं था, यही कारण जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बतलाना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताने चाहिए, यह तो बुद्धि को पाती रहती। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी बन दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया है? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश होती नहीं, विकार नहीं था। वहाँ यह रावण राज्य होता नहीं, वह तो है ही राम राज्य। वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते हैं। किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राजभाग देकर गए। तुम भारतवासी बहुत खुशी में थे और कोई था ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उसमें कोई पुरानी चीज़ होती नहीं। पुराने से पुरानी या लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने से पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था, तो पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर कहते हैं, बड़ा खुश होते हैं। झूले में सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया? बाप कहते हैं तुम सब सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हफ कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहते हैं, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है। दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखें से चीज़ देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर बगीचा देखते हैं अपना, किस किस के फूल है। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचों में फूल को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बनानी है। ज्ञान कभी विनाश को पाता नहीं। एक बार सुना शिव बाबा है तो बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से हम पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना। दूसरी पॉइंट, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय दुख है और आपके पास समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्चा करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उससे बांटते जाओ। बांटना मना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए उसे अनुभव करें कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। ओम शांति।